हेलो फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी जॉब के लिए जब भी एप्लीकेशन डालते हैं और आपका जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, कभी आपने सोचा है कि उसका कारण क्या है? दोस्तों, उसका सबसे मुख्य कारण है आपका रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे प्रेजेंटेबल नहीं है, सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि रिक्रूटर उसको रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आइए उसी के बारे में आज बात करते हैं कि कैसे हम अपने रिज्यूमो को प्रेजेंटेबल और बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, रिज्यूम राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी पॉइंट्स को आज के करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आप किसी भी रिज्यूम को जब भी लिखें, स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग करें। कहने का मतलब है कि जो भी समरी बनाएं तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ के उसको बहुत ही ज़्यादा उस पर ध्यान देके बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट करें। दोस्तों, यही वो पार्ट होता है रिज्यूमे का जिससे रिक्रूटर को पता चलता है कि आप कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं कि आई एम एन एंथुसियास्टिक, हार्ड वर्किंग एंड कमिटेड इंडिविजुअल विथ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिजाइनिंग वेबसाइट्स एंड क्रिएटिंग डेटाबेस। तो देखिए दोस्तों, जब आपने ये लिखा तो आपने सारी चीज़ें, आप क्या करते हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस जॉब से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें देखिए स्पेसिफिक हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से समरी को अपना स्पेसिफाई करिए। सेकेंड पॉइंट है कि फोकस करिए ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रिज्यूमे के लिए, न कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गिनाते रहें। रिक्रूटर दोस्तों सबसे ज़्यादा वो लोग देखते हैं कि आपने किया क्या है। तो दोस्तों, रिजल्ट ओरिएंटेड अपने रिज्यूमे को बनाएं। कहने का मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिखते हैं कि आई हेल्प टू इंक्रीज सोशल मीडिया इंगेजमेंट इन माई कंपनी। ये न लिख के आप लिखिए आई हेल्प टू इंक्रीज सोशल मीडिया इंगेजमेंट बाय 38% और 30% जो भी है फॉर माई कंपनी। तो क्वांटिटेटिव जो भी डेटा है उसको क्वांटिटेटिव करके चलिए, फोकस करिए रिजल्ट ओरिएंटेड कि किस तरीके से आपने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाया, कितना फायदा पहुंचाया, क्या पहुंचाया। रिक्रूटर को इससे मतलब नहीं रहता है आपने किस तरीके से किया, क्या किया, उससे उनको मतलब नहीं रहता। आपने क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, रिक्रूटर को उससे मतलब रहता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कस्टमाइज फॉर द जॉब यू वांट। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एम्प्लॉयर को मतलब ये रहता है कि जिस कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो रिज्यूमे उसी हिसाब से लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका जो डिमांड है, एम्प्लॉयर का डिमांड है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और आपने कुछ और लिख दिया, तो वहाँ पे फिर रिक्रूटर को थोड़ा सा फिर ये होता है, थोड़ा सा वो मिसगाइड होता है, फिर वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, फिर उसके बाद वो आपका सिलेक्शन में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों, तो ये कस्टमाइज करिए अपने जॉब रोल को। जो भी जॉब रोल है उसी के इर्द गिर्द सारा आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी वैसे ही मेंशन करिए, वैसे ही लिखिए उसको। लेजिबल फॉन्ट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आप रिज्यूमे लिखें तो उसमें देखिए दोस्तों फॉन्ट्स होते हैं, जैसे न्यू रोमन स्टाइल होती है, एरियल होती है, कैलिब्री होती है। इन सब फॉन्ट्स को लेके चलें जो कि इजीली रेड हो। कहने का मतलब ये है कि आप रिज्यूमे ऐसा लिखें कि रिक्रूटर को पढ़ने में आसानी हो, मतलब इजीली रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा लिख रहे हैं, इतना बड़ा कोई फॉन्ट आपने बहुत बड़ा कर दिया, आप दूसरा जो लाइन लिख रहे हैं तो फॉन्ट आपने बहुत छोटा कर दिया। इस तरीके से कोई आप एक न्यू रोमन में लिख रहे हैं, दूसरा जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो आप कैलिब्री में लिख रहे हैं, तो ये सब ना करें। उसको बिल्कुल यूनिफॉर्म रखें। और दोस्तों, दूसरा चीज और ध्यान रखें कि जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है वो 10 से 12 के बीच में रखें, न ज्यादा बड़ा रखें न ज्यादा छोटा रखें। देखिए दोस्तों, जितना यूनिफॉर्म रखिएगा उतना अच्छा रहेगा रिज्यूम राइटिंग आपका। देखिए, रिक्रूटर को हमें एक तरह से बोलिए तो सेल करना होता है खुद को। तो रिक्रूटर हमें खरीदने के लिए बैठा हुआ है, उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या किया, कैसे क्या किया, उसको मतलब है आप कितना प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, कितने अच्छे तरीके से। भाई सीधी सी बात है, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी बोली लगेगी, तो उतना आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को, ये सब बुलेट पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप रिज्यूम राइटिंग करेंगे। ये सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुली आप इन सब चीज़ों को बी कंसिस्टेंट विथ योर रिज्यूम फॉर्मेटिंग। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप बुलेट्स यूज कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो दोस्तों हर सेक्शन में फिर बुलेट्स यूज करें। ये ना करें कि किसी एक में बुलेट यूज कर दिया दूसरे में यूज नहीं किया, तो ये अनयूनिफॉर्म ना करें।
आप हर जगह अगर बुलेट अगर यूज कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो सब में करें फिर। और ये एक चीज का और एश्योरेंस करें कि बुलेट पॉइंट्स का जो टाइप है, कहने का मतलब है कि अगर सर्कल बुलेट पॉइंट यूज कर रहे हैं तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और सारे सेक्शंस में फिर सर्कल को यूज करें, फिर ट्राइंगल ना यूज करें। फिर दूसरे तरह के बुलेट पॉइंट्स बहुत तरह के होते हैं। आपको जब भी आप वर्ड में अपना बनाएंगे रिज्यूमे तो आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स मतलब टाइप्स ऑफ बुलेट पॉइंट्स बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों उस पर ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइप का बुलेट पॉइंट पूरे रिज्यूमे में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरह का ऐसा और दूसरे तरह का वैसा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने रिज्यूमे को बिल्कुल फोकस्ड रखें। कहने का मतलब है कि अपने स्किल्स को सिर्फ रिज्यूमे जो आपके पास स्किल्स है उसी को डिस्क्राइब करें। ज्यादा इधर उधर की ज्यादा बातें लिखेंगे फिर रिक्रूटर ज्यादा उसको फिर वैल्यू नहीं देता है। आप सिर्फ अपने स्किल्स को डिस्क्राइब करें और ज्यादा रिज्यूमे को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि एक पेज मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज, उससे ज्यादा ना ले जाएं, क्योंकि फिर ज्यादा लेंदी हो जाने से फिर जो रिक्रूटर होता है फिर उसमें ज्यादा उसको लगता है कि बस आप कहानी बनाते जा रहे हैं, फिर वो अटेंशन नहीं देता है आपको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बी क्लियर विथ योर रिज्यूम टाइप। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का रिज्यूमे लिखना चाह रहे हैं। आपको अपने फंक्शंस अपने रोल्स ये पता होना चाहिए, किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पता होना चाहिए। इसको दोस्तों एक तरह से बोलिए तो टेम्पलेट्स भी बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टेम्पलेट में अपने रिज्यूमे को लिखना चाहते हैं। दोस्तों मैं 2-3 आपको बताता हूँ कि तरीके होते हैं जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है अपने रिज्यूमे को। जैसे एक होता है दोस्तों क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, एक टाइप होता है रिज्यूमे का क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। उसमें दोस्तों क्या होता है कि ये सबसे बेसिक है, यहाँ यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते हैं, इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं रिज्यूमे को। इसमें दोस्तों क्या होता है कि स्किल्स को बाद में रख के पहले एक्सपीरियंस को ही डिस्क्राइब करते हैं लोग। पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस को, अपने वर्क हिस्ट्री को पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्किल्स को, फिर उसके बाद अपने एजुकेशन को, फिर ये सब चीज को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। मतलब लिस्टिंग इस तरीके से होती है कि पहले वर्क हिस्ट्री, फिर आपका आ जाता है स्किल्स, फिर उसके बाद एजुकेशन, ये इस तरीके से होती है। तो अगर मैं बोलता हूं दोस्तों कि जिसको पता है कि मेरा वर्क हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो दोस्तों इस फॉर्मेट को यूज करें, इस वे में लिखे, क्रोनोलॉजिकल वे में लिखे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मेरा स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वर्क हिस्ट्री से, मेरा स्किल्स ज़्यादा अटैकिंग है और ज़्यादा प्रिवेल करेगा, तो दोस्तों उसके लिए दूसरा टाइप होता है, वो है फंक्शनल टाइप रिज्यूमे। दोस्तों फंक्शनल टाइप रिज्यूमे जब आप लिखिएगा तो स्किल्स को ज़्यादा डिस्क्राइब करिएगा और पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद अपने वर्क हिस्ट्री को, फिर एजुकेशन को, फिर अपने हॉबीज़ को, आपकी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्किल्स पे पहले फोकस करके पहले इसको डिस्क्राइब करिएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा स्किल्स भी बहुत अच्छा है, मेरा वर्क हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो दोस्तों एक तीसरा फॉर्मेट है, उसमें आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। ये दोस्तों क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि दोनों चीजें इसमें मेंशन रहेंगी, आपकी स्किल्स भी रहेंगी, आपकी वर्क हिस्ट्री भी रहेगी। आप जिसको पहले चाहे उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं टारगेट करके लिखना चाहता हूं कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है या फिर जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं या फिर जो भी जिस टाइप की वैकेंसी है या रिक्रूटर जो मांग रहा है उस टाइप से अगर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों एक वो भी फॉर्मेट होता है टारगेटेड फॉर्मेट रिज्यूमे। तो दोस्तों अगर उसको बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जॉब जो भी रिक्वायरमेंट है रिक्रूटर का उसको बिल्कुल सेंटर मान लें, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें अपना लिखें। मतलब आपका सारा फोकस, आपका सारा जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारा उसी को सेंटर करते हुए, फोकस करते हुए आप लिखिए, तभी आपका सक्सेस होगा। और दोस्तों आखिरी और लास्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक कभी ना करें। जब भी आप रिज्यूमे लिखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कभी ना करें, क्योंकि फिर रिक्रूटर अपना अटेंशन खोता है उससे, फिर वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। उसको लगता है कि जब ये ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है, मतलब ज़्यादा इसको वोकैबुलरी उसका ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश से ज़्यादा ये पीछे भागता है, इस टाइप से उसका थोड़ा सा थिंकिंग होती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से माइंड में रखते हुए रिज्यूमे को बनाते हैं तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत बढ़ जाता है आपके सिलेक्शन का। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको आपके रिज्यूम राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों लाइक बटन दबाएं, अपना कमेंट लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।